हेलो दोस्तों, ये प्रत्यय के मेरे नोट्स हैं संस्कृत के। तो अगर किसी को संस्कृत में प्रत्येक टॉपिक से कोई दिक्कत आ रही है तो वो मेरे नोट्स चेक कर सकता है और इस तरीके से उनको यहाँ से पढ़ सकता है। ठीक है, सबसे पहले दे रखा है प्रत्यय, जो कि इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछता है हमारे सीटेट में। तो सीधा हम डायरेक्ट आते हैं प्रत्यय के ऊपर। कत प्रत्यय की बात की गई है। कत प्रत्यय में तय शेष रहता है और ये भूतकाल का अर्थ देता है। ठीक है, और इसमें क्रमवाच्य भाव का प्रयोग होता है। इसमें लास्ट में जो शब्द आते हैं तय है, ता, तम, ये जो कत प्रत्यय से रिलेटेड है। उसके बाद में बात करते हैं कत प्रत्यय से रिलेटेड है। उसके बाद में हम देखते हैं शब्द आता है जो कत प्रत्यय के अंदर ही उदाहरण की बात करते हैं। तो उदाहरण दे रखे उसमें गता है, गता, गतम, ता रहना लास्ट में कत प्रत्यय होगा। हता है, हता, हतम, नत है, नता, नतम, मत है, मता, मतम, यत है, यता, यतम, कृत है, कृता, कृतम। उसके बाद में कुछ स्पेशल जो वर्ड्स आते हैं जो कभी कभी हमें लगता है कि कत प्रत्यय नहीं हो सकते, उनकी बात करते हैं। जैसे छिद प्लस कत, छिन्न है, ये कत प्रत्यय का उदाहरण है। विद प्लस कत, भिन्न है। प्र प्लस सद प्लस कत, प्रसन्न है। ये सब है कत प्रत्यय के ही उदाहरण है। उसमें नीचे और भी एग्जाम्पल्स हैं, वो भी देख लेते हैं। उषित है, दंडित है, चोरित है, शोभित है, ज्वलित है, ग्रहित, शयित, उक्त है, छालित है। हलंत आ रहा है इनके बाद में, हलंत नहीं, उसको क्या पता है, विसर्ग आ रहा है इनके लास्ट में। रचित है, अदित है, पालित है और उदित है, क्रंदित है, कुपित है, शिक्षित है, रक्षित है, इष्ट है, दुग्ध है। ये देखो, ये जो सब आ रहे हैं ना, ये वर्ड देखो, शीर्ण, किरण, द्रोण, शुष्क है, पंप है, दृढ़ है। ये सब कत प्रत्यय की अजीब से देखते हो, कत प्रत्यय के एग्जाम्पल है। इसमें देखो, ये लब प्लस कत, नष्ट है, नश प्लस कत, दुस, दुस प्लस कत। और उसके बाद में हम बात करते हैं कत्वतु प्रत्यय के अंदर आता है वान, वति, वत। और इसमें और सानज में यही अंतर है कि इसके अंदर हलंत आता है। ठीक है, कत्वतु प्रत्यय में क्या आएगा, नीचे हलंत दिया होगा, तो यही कत्वतु प्रत्यय। जैसे गतवान, दृष्टवान, कथितवान, कत्वतु यानी वान, वति, वत आएगा। ठीक है, ये शब्द याद रखना है हमें। कथितवान, पितवान, हतवान, पूजितवान, उषितवान, उक्तवान, जितवान, कथितवान, रचितवान। उसके बाद में नवुल प्रत्यय, नवुल का है, अक आएगा। नवुल जो लास्ट में होगा उसमें अक आएगा। जैसे नायक है, दायक है, स्नायक है, धायक है, गायक है, पाठक है, शोषक है, नर्तक है, अकार है, पूजक है, नाटक है, दायक, ग्राहक, रोचक, लेखक, धावक है, शासक है, स्नायक है, दर्शक है, स्वादक है, पोषक है, गमक है, जन्म है, जनक है, शिक्षक है, रक्षक है, नाटक है, कृषक है, नाशक है, वाचक, पाचक, कथक, भिक्षक, अकार है लास्ट में, तो नवुल का प्रत्यय हो जाएगा। और त्रिच प्रत्यय की बात करते हैं तो त्रिच प्रत्यय में आता है ये जो श्रोता, नेता, भर्ता, जेता, दाता, पाता। तो ये जो त्रिच प्रत्यय इसमें ता शेष रहता है। ठीक है, क्रेता, हरता, स्तोता, धरता, स्मरता, शय्यता, इस तरीके से शब्द आते हैं। इसमें घन प्रत्यय में ऐसे ऐसे रहता है और ये पुल्लिंग शब्द आते हैं। ठीक है, ऐसे रहता है और पुल्लिंग शब्द आते हैं। इसमें श्रित प्रत्यय होता है, उसमें अतिशेष रहता है। इसमें आता है पठन, पठंती, पठत, सन, सती, सत, लिखन, लिखंती, लिखत, पचन, पचंती, पचत, पश्यन, पश्यंती, पश्यत, गच्छन, गच्छन्ति, गच्छत, भवन, भवंती, भवत, मिलन, मिलंती, मिलत। ठीक है, इस तरीके से शब्द आते हैं इसके अंदर। और आगे वाला मैं दिखाती हूँ आपको सानज प्रत्यय। सानज प्रत्यय में अगर स्वर आएगा तो आना शब्द आएगा और व्यंजन आएगा तो मान आएगा। ठीक है, तो इसमें सानज होगा ब्रू प्लस सानज का अर्थ हो गया बुवाण है। शी प्लस सानज का अर्थ हो गया शान है। दा प्लस सानज का अर्थ हो गया दान है। ठीक है, फिर लूट प्रतिनाम, इसमें नम आएगा। ठीक है, लूट है, नम, दानम, हरणम, जीवनम, शयनम, करणम, नयनम आदि। कई प्रत्यय में यह शेष रहता है और यह के अंदर कुछ धातु होती है जिसमें यह शेष रहता है। जैसे इन, स्तु, शास, व्र, द्र, जुस, भ्रज, ब्रय, क्रय, वृष। ये जो धातु अगर आएगी तो वहाँ पर क्या होगा, कैप प्रत्यय ही होगा। नयंत प्रत्यय में बात करते हैं, इसमें ऋकारांत हलंत आता है। ठीक है, धार्यम, रै की जो मात्रा ये आती है, धार्यम, कार्यम, भार्यम, जो री शब्द आएगा तो ये इसी का होगा। उसके बाद में बात करते हैं हम आगे वाले प्रत्यय की। तम प्रत्यय बहुत ईजी है, लास्ट में तम है, तमा, तमम आएगा, तो जो शब्द में आएगा वो तम प्रत्यय हो गया। तरप प्रत्यय में भी यही है, लास्ट में तरह है, तरा, तरम आएगा तो पटूत्र है, पटूत्रा, पटूत्रम हो गया। तल प्रत्यय में तय का ता हो जाता है। ठीक है, तल प्रत्यय होगा तो इसमें तय का क्या हो जाता है, ता हो जाता है। और केवल स्त्रीलिंग में रमा के समान आ जोड़ होता है, देवता,
तो आ लग रहा है, तो ये नहीं घण प्रत्यय होगा। घण प्रत्यय में पुल्लिंग आता है और इसमें केवल स्त्री, देवता, जनता, बंधुता, केवल भाववाचक में आएगा। तल प्रत्यय आएगा भाववाचक में। घण आएगा ए और वो पुल्लिंग में दे रखा है हमारे पास। ये देखो गण प्रत्यय में भी ऐसे ऐसा आएगा जो पुल्लिंग में आएगा, और तल प्रत्यय में तैसे होगा जिसका ता हो जाएगा, और ये भाववाचक शब्द होंगे इसमें। मतुप प्रत्यय, मतुप में भी आएगा वान, वती, वत, मान, मति, मत आएगा। तो पर इसमें कुछ शब्द दे रखे हैं जिसमें ए आ आएगा, वो वान जो आ आएगा वो वान हो जाएगा, और इसमें ए आ नहीं आएगा। मतलब मान लो ए नहीं, ये मान लो ए आ कोई मान सम्मान की चीज़ें हैं जो ए आ नहीं आता है, ठीक है। दूसरा होता है वहाँ पे मान मति आ जाएगा, ठीक है। ये से याद रख लो। मतलब किसी को ए आ एक मान का शब्द है और जिसको मान नहीं दिया गया वहाँ आता है ये, ठीक है। मान मति मत। अनियर शब्द आ गया। अनिय है, अनिया, अनियम, ये हो गया। तव्य में ये तव्य लास्ट आएगा, तव्यत प्रत्यय हो जाएगा, और अनियर प्रत्यय होगा जहाँ पे अनिय, अनिया और अनियम शब्द आ जाएगा, ठीक है। तव्यत हो गया। कतुआ प्रत्यय में तुआ शेष रहता है, जैसे पठितुआ, गतुआ, पीतुआ, हतुआ, भूतुआ, गृतुआ, गृतुआ। लयप प्रत्यय में यह शेष रहता है, और ये धातु से पहले लयप प्रत्यय में क्या आना चाहिए, उपसर्ग आना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद में यह प्रत्यय से रिलेटेड हमारे जो तुमन प्रत्यय आता है, तुमन प्रत्यय में लास्ट में तुम आ गया। कुछ प्रत्यय तो ऐसे हैं जिनके लास्ट के शब्द से ही पता चल जाएगा कौन से प्रत्यय आते हैं, ठीक है। अब यत प्रत्यय की बात करते हैं, तो इसमें क्रियम, जयम, गयम, दयम आता है। इसमें स्वरांत होता है, रिकारांत को छोड़कर बाकी सब इसमें आते हैं। रिकारांत किस में आता है ये आपको मैंने बताया था, याद करो। रिकारांत किस में आता है, णयंत, णयंत जो प्रत्यय होता है उसमें रिकारांत आता है। और रिकारांत के अलावा ये मान लो जैसे इसमें ण आ रहा है तो यानी कि रिकारांत आएगा इसमें, ठीक है। और ये ण अगर हट जाता है तो रिकारांत भी हट जाएगा और बाकी बचेगा उसमें सारे में यत प्रत्यय आएगा। कयप प्रत्यय की जो निश्चित धातु मैंने आपको बताई थी वो आएगा षेड, स्था, व्रय, द्रु, इस तरीके से जो आई थी। कतिन प्रत्यय जो स्त्रीलिंग होता है उसमें लास्ट में त्रि होगा, जैसे युक्ति, श्रुति। इस तरीके से हमारे प्रत्यय हैं संस्कृत के जो ख़त्म होते हैं। और इसके अंदर आप एक बार ये भी देख सकते हैं जैसे कि अन्य, अन्य प्रत्यय होगा तो अन्यर, अन्य शब्द आएगा तो अन्यर प्रत्यय होगा, और गमनीय इसका उदाहरण हो गया। तव्य शब्द आएगा तो तव्य प्रत्यय होगा, और तव्यम, चेतव्यम हो गया। अक प्रत्यय कयप में आता है और लेखक हो गया। और ता है त्रिच, अक में यह आएगा, ये गलत है यहाँ, लेखक, ये नवुल का है, नवुल प्रत्यय होगा यहाँ पर। ता त्रिच ज्ञाता, नेता हो गया। आ यानी टाप, बालिका हो गया। तव, वान, वती, वत, कतवतु प्रत्यय हो गया, ठीक है। फिर अन, एन, श्रुत प्रत्यय, अदन, तुम, तुमन प्रत्यय हो गया। ए, घन प्रत्यय जाप है। ती, कतिन प्रत्यय आहुति ही। फिर नम, नम, ल्यूट, नम हो गया उपसर्ग, यह लगेगा तो लय प्रत्यय होगा। तुआ प्रत्यय कतुआ हो गया, पटितुआ हो गया। यह कयप, ये देखो इस तरीके से। और शॉर्ट में जो तरह यान, यशी, ये शून्य प्रत्यय होता है जिसमें तनियन, तनिष्य होता है। एक इष्ट प्रत्यय और होता है, देखो इष्ट प्रत्यय होता है जिसमें बालिष्ट ये लिखा हुआ होता है, ठीक है। और मैंने बाकी के सब आपको बता दिए हैं। तो ये हमारा प्रत्यय टॉपिक है जो ख़त्म होता है। अगर किसी के पास इसके नोट्स नहीं हैं तो ये यहाँ से देख लेना।